हेलो डियर स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं हम आज क्लास जो रहने वाली साधारण ब्याज की क्लास, यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो होता क्या है इसमें? देखो, एक होता है मूलधन, और होता है इसमें दर, समय या साधारण ब्याज। फिर आता है मिश्र धन। मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, दर को बोलते हैं रेट, टाइम, समय क्या बोलते हैं? टाइम। साधारण क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल वही तो पढ़ रहे हैं। और मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट। जैसे मेरी बात समझो, मैंने बैंक में 100 रुपये जमा कराए, तो बैंक ने मेरे को 20 रुपये का ब्याज दे दिया। यानी कुछ समय के बाद 20 रुपये क्या दे दिया? ब्याज। तो मेरे को बाद में कितना मिला? मैंने बैंक 120। तो भाई जो 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 जमा कराते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। 20 रुपये क्या मिला उसमें? इंटरेस्ट यानी ब्याज। और बाद में क्या मिला? मेरा अमाउंट। हिंदी में क्या बोलेंगे? जब जमा कराते हैं प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? मूलधन। इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? ब्याज। और अमाउंट क्या बोलते हैं? मिश्रधन। कुछ मिश्रण है इसमें, याद कैसे करते हैं? कुछ मिश्रण है इसमें, तो मिश्रण क्या आ गया? मिश्रण मतलब ब्याज, यानी कुछ मिश्रण है। ठीक है, तो आप याद कर सकते हो ऐसे करके। अब मेरी बात समझो, इसके कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, बटे में क्या आ जाएगा? 100। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा ही बराबर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को पी, दर को क्या होता है? रेट, इंटू टाइम, टी को टाइम, बटे में 100 आ जाएगा 100। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। आर को रेट, टी को टाइम। ठीक है भाई, ये तीन चीज़ें हैं। मैं हिंदी में लिखूँगा, मैं इंग्लिश में लिखूँगा, ताकि फिर हिंदी में थोड़ा लंबा जाता है ना मूलधन लिखने में। तो इसमें पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल, रेट को बोलते हैं, ये समझ लेना भाई। हिंदी वाले भी थोड़ा कोऑपरेट करना। जैसे इसका फॉर्मूला कई बार मैं फॉर्मूले से तो करूँगा नहीं क्वेश्चन, वैसे करूँगा तो मैं दोनों से आपको जल्दी बता दूँ कैसे करना पेपर में, थोड़ा ताकि आपको फॉर्मूला की सहायता ना लेनी पड़े। जैसे अगर मैं ये 100 इधर ले आऊँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो ऐसा ही गुणा 100, ये क्या बचेगा? पी इंटू आर इंटू टी। कोई फ़र्क पड़ा? सर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बात तो एक ही है। ठीक है, बात एक ही। चलो, अगर मैं ऐसा ही गुणा, यहाँ पर पी इंटू आर लिया नीचे, ये क्या बचा? टी। तो भाई टाइम का फॉर्मूला ये बन गया। लो, अगर मैं यहीं से एक फॉर्मूला ऐसा बना दूँ, ऐसा ही गुणा 100, यहाँ पर मैं पी इंटू टी नीचे लगा दूँ, तो ये रेट का फॉर्मूला बन गया। बनते एक से ये, बनते इससे ये सारे, इससे ऐसे। ठीक है, तो रटने की जरूरत नहीं है। कई कई बार बुक में लिखा होता है ना, ये वर्ड अलग लिखा होता है। बनते भाई एक से ये सारे। ठीक है, एक से बनते हैं, तो इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे क्वेश्चन मैंने 1000 रुपये दे दिया प्रिंसिपल या मूलधन, रेट मैंने दे दी 10%, समय दे दिया मैंने 3 साल, मैंने बोल दिया ब्याज बता दो और मिश्र धन का, ये क्वेश्चन दे दिया। तो बेसिक से कर लेते हैं पहले। ऐसा ही क्या होता है साथ ब्याज का? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में आ जाएगा 100। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। साधारण ब्याज बराबर है मूलधन, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर
गुणा समय बटे बाजेगा 100। ठीक है। अब देखो मैंने निकाला साधारण ब्याज, तो मेरे भाई कितना दर का मूलधन 1000 रुपये, दर कितने रखी 10%, टाइम दर का मेरे पास 3 साल, तो बटे में आ गया 100, तो 100 से 100 कट गया, ये आ गया मेरा 10 × 10 गुणा कर देंगे 3, तो कितना आ गया 300। साधारण ब्याज कितना आ गया मेरा 300। साधारण ब्याज मेरा आ चुका है 300 रुपये। अब बच्चा बच्चा बता देगा टूर जी साधारण ब्याज है मेरा 300, मेरे भाई मिश्र धन कितना होगा फिर। तो भाई मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है। अब मिश्र धन देखो, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। ये रट इसको थोड़ा समझो ना, अगर रटना थोड़ी है इसको। कितने रुपए जमा कराया था मैंने 1000, ब्याज कितना मिला मेरे को 300, तो बाद में प्राप्त कितना हो गया 1300। ये मेरा आंसर आ गया। आगे बात समझ। अब देखो क्वेश्चन, मेरी बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो ये एक बेसिक अप्रोच होगी, ठीक है। देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे बोल दूं, अभी हटा देता हूँ। जैसे मैंने थोड़ा डाटा में चेंज कर देता हूँ यहाँ। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर, इस बार मैंने क्या दिया, मूलधन ना देके मैंने साधारण ब्याज दिया कितना 180। अब मैंने दो चीज़ बोल दी, मूलधन पूछ लिया, मिश्रधन पूछ लिया, ठीक है। अब देखो वैसे देखो एक बात ध्यान रखनी, यहाँ चार चीज़ होती है, तो साधारण ब्याज, एक होता है मूलधन, एक होता है दर, एक होता है टाइम। चार में से एक गुम कर देगा वो, जैसे इस बार उसने क्या गुम कर दिया मूलधन, तो साधारण ब्याज कितना रखा मेरे भाई 180। प्रिंस पी तो निकालना ही है, रेट कितनी है 10%, टाइम कितना आ गया 3 बटे में आ गया 100। अब ये 100 जरा क्या गुणा, ये क्या बचा पी 10 × 30। अब एक गुणा और नीचे होके क्या होगा डिवाइड, क्या होगा ये कट गया, कितना बना 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, तो कितना आ गया 600। मूलधन मेरा कितना आ गया 600 रुपये आ गया, कितना आ गया 600, तो यानी प्रिंसिपल आ गया 600, तो अमाउंट क्या होगा पी प्लस एस आई। अमाउंट होता है मेरा, अमाउंट तो 600 आ गया, एस आई तो 180 दे ही रखा था, तो कितना आ गया 780। ये मेरा आंसर आ गया। 80 रुपये था, 180 और 180 था ब्याज, मूलधन तो आया। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चनों को देखो करने का तरीका क्या है, मेरी बात समझो। अगर किसी बेसिक तो मैंने सिखा दिया, जैसे एक चीज समझते हैं, ये बिठाते हैं। कभी भी पेपर में क्या सोल्व करेंगे, जैसे बात एक सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो मन में 100 मान लेना। 100 गुरु जी क्या है, ये मूलधन है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल। रेट इनटू टाइम क्या मान लेना गुरु जी, साधारण ब्याज। ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। और मिश्र धन क्या होगा अमाउंट, ये क्या होगा 100 प्लस आर इंटू टी। गुरु जी आर इंटू टी क्या होगा भाई, जो गुणा करके आगे रेट एंड टाइम, जैसे क्वेश्चन के माध्यम समझते ही वाला। मिश्र धन होता क्या है, ये तो ब्याज मूलधन प्लस ब्याज ही होता है ना, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। जैसे मैंने बोल दिया 1000 रुपये, यहाँ क्या है 1000 रुपये, और मैंने दो चीज़ पूछ ली। अब जैसे 1000 रुपये आया, तो रेट इंटू टाइम क्या होगा साधारण ब्याज, 10 × 30, 10 × 30। मिश्र धन कितना होगा फिर 100 प्लस 30, तो कितना होगा 130। अब देखो जिसका मान दे रखा नीचे रखो, जो पूछा है गुणा, मेरे से ब्याज पूछा है ना, तो 1000 क्या है मूलधन है, रेशो में कितना है मूलधन 100, गुणा क्या है ब्याज कितना है, गुणा कर देंगे 30 से। डायरेक्ट आंसर आ कितना, दो जो 300, कितना आ गया 300। अब 1000 रुपये क्या था मेरा मूलधन, नीचे कितना आ गया 100, अमाउंट पूछा तो रेशो में कितना अमाउंट 130, तो कितना आ गया 1300, कितना आ गया मेरा भाई
1300। अगर किसी को अभी भी नहीं समझाई बात तो दोबारा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया। इस बार मेरे पास अमाउंट दिया, अमाउंट कितना देर का, अमाउंट 2800। रेट कितने थे मेरे पास 20%, टाइम कितना था मेरे पास 2 साल। अब इस बार अगर मैं बेसिक से करूँ तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज P/R/T अपॉन में 100। आगे बात समझ गुरुजी, बिल्कुल आगे समझ। अब देखो मिश्र धन क्या होता है बताओ गुरुजी, होता है मूलधन प्लस ब्याज मतलब अमाउंट, मूलधन मतलब प्रिंसिपल। मैं बेसिस आता हूँ कैसे होगा ये, प्लस इंटरेस्ट। मतलब ए है, पी है, प्लस एस आई है, ये आ गया ना डायरेक्ट शॉर्ट में। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता, अमाउंट को एस आई को क्या लिख सकता हूँ मैं, एस आई क्या लिख सकता हूँ मैं, ए माइनस बराबर में क्या आ जाएगा एस आई। वो समझ नहीं आया भाई, मिश्र धन है, मूलधन है, प्लस साधन ब्याज। तो भाई मिश्र धन में से ये प्लस का जरा क्या होगा माइनस, प्लस का जगह क्या होगा माइनस, मूलधन माइनस कर दो, बराबर में क्या बचेगा ब्याज यानी साधारण ब्याज। ठीक है, थोड़ा इसको समझ लेना ताकि बेसिक से कैसे होगा ये, बेसिक से कर लेते एक बार क्वेश्चन, जल्दी तो बता ही दूंगा मैं, इसको टेंशन मत लेना आप, बस थोड़ा समझो कि चीज़ें क्या होती है। अब इसका फॉर्मूला हिंदी में कोई बच्चा सोचना चाहता है, इसको बोलते साधारण ब्याज बराबर में मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100 तो था ही। अब देखो तो मैंने काट दिया, आप लिख लेना बाद में क्योंकि वो रिकॉर्ड हो चुका है। मैं साधारण ब्याज की जगह क्या लिख सकता हूँ, अमाउंट माइनस पी लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर अभी समझा के आ चुका मैं। अमाउंट मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन, तो ये तो P/R/T अपॉन में 100, ये बन गया। लो बस सोल्व कर दो इसको। अमाउंट कितना रखा था 2800 माइनस पी था रेट कितनी है 20%, टाइम कितना है 2 साल, बटे में आ गया 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2×5 = 10, ये क्या बना 2800 माइनस पी गुणा कर देंगे 5 से, 2 से कट गया था, ये बना 2p। नीचे ये 5 इधर आ गया ना भाई, अब जब 5 से गुणा करेंगे 0 0 5 8 40, यहाँ से लगा 4 5 दूनी 10 और 4 14। ठीक है, ये बन गया 5p, ये बनेगा 2p। अब इधर आके 14,000 2p, ये माइनस का जरा क्या होगा प्लस का 5p। तो मेरे भाई 14,000 तो था ही, ये बना 7p। तो भाई 14,000 को जब काटेंगे तो 7 दूनी 14, तो 2,000 आ गया मेरा प्रिंसिपल, 2,000 आ गया मेरा प्रिंसिपल। पी को क्या बोलते हैं नहीं मूलधन, 2,000 रुपये मेरा मूलधन आ चुका है। अब ब्याज की बात करें, 2,000 रुपये में से 2,000 रुपये थे, 2800 हो गए, तो ब्याज कितना मिला 800, यहाँ से आगे ब्याज। ठीक है, बच्चा बचा होता है 2800 मिला ब्याज। भाई ये हो गया एक बेसिक अप्रोच, ये हो गई बेसिक अप्रोच करने की। अब देखो मैंने भी क्या समझाया था, इसको हटाता हूँ, इसको रिकॉर्ड कर लेना, जरूर करना भी बेसिक से क्योंकि 5 मिनट लग गए इसको समझाने में। अब देखो मैंने क्या समझाया था अभी, थोड़ा ये रखा था 2800, ये चीज़ समझाई थी ना मैंने। मन में ही मान लेना है, क्या मान लेना मन में, मूलधन को मान लेना 100। अब साधारण ब्याज क्या होता है, रेट गुना टाइम, रेट गुना टाइम। तो रेट कितनी मेरी 20%, टाइम कितना मेरे पास बताओ, मुझे टाइम आ गया 2 साल, तो 10 20 दूनी 40, ये आ गया मेरा साधारण ब्याज 40।
आगे बात समझ। तो भाई ये कितना होगा फिर मिश्र धन, 100 तो मूलधन था, 40 रुपये ब्याज मिला, तो कितना मिलेगा 140। अब देखो जिसका मान दे रखा नीचे रख दो, जो पूछा गुणा कर दो। मुझे क्या निकालना है, मूलधन। तो भाई मूलधन निकालना है, तो मेरे पास रियल वैल्यू किसकी दे रखी, 2800, किसके, मिश्र धन की, यानी अमाउंट। अमाउंट कितना रेशो में, 140, गुणा कर देंगे हम 100 से, 10 से 10। अब 14 से कट गए, 14 के हम 14, 14 दूनी 28, तो आ गया देखो 2000। गुरु जी पक्का आ गया 2000। अब देखो ब्याज निकालना है, जैसे 2800 क्या दे रखा है मेरे पास, मिश्र धन, तो मिश्र धन के नीचे मिश्र धन, ब्याज कितना है, रेशो में ब्याज था 40, तो गुणा कर 40, तो एक एक जीरो से 1 जीरो, 14 दूनी 28, तो कितना मिला, 20 × 40, ब्याज मिला मेरे पास 800। तो ये सबसे बेस्ट प्रोसेस करने की विधि है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे पहला क्वेश्चन आ गया, या तो बेसिक से कर लो। साधन में क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, P × R × T/100। ब्याज निकालना था, ये आ गया 1280, 5 × 3 नीचे आ गया 100। इसको सोल्व कर लेना है। नहीं तो मैंने क्या समझा रखा भाई, जैसे अब देखो क्वेश्चन सोल्व करना इस विधि से। मन में 100 मान लेना, सीधा ही मन में 100 मान लेना। मूलधन कितना दे रखा मेरे पास, 1280 दे रखा मूलधन, 1280 मूलधन है, तो मूलधन क्या मानते हैं, 100। जिसका मान दे रखा नीचे पूछा क्या है, रेट गुना टाइम, मतलब साधन ब्याज। तो साधन ब्याज क्या होता है, रेट इंटू। अब देखो जैसे साधन ब्याज कितना दे रखा है मेरे पास, साधन ब्याज रेशो में क्या मानते हैं, 5 × 3, या क्या 15। मिश्र धन तो पूछा ही नहीं, पर मूलधन दे रखा 1280, मूलधन कितना आ गया यहाँ से 100। अब यहाँ से 5 थी 15, यहाँ से डायरेक्ट गुणा करके 1 जीरो से 1 जीरो, दो। अब देखो 2 से 2 6 12, 2 6 8, 2 5 5 से करके 3 बार, 4 थी 12, लास्ट में होने का 2, तो 192 आंसर आ गया। देखो इससे जल्दी आता है। फिर अगला देखो, दूसरा क्वेश्चन। अब देखो 100 मान लेंगे मूलधन, तो ये कितना देखो, 12 × 3 36, तो आगे ब्याज, क्या आ गया, ब्याज। मिश्र धन की जरूरत ही नहीं है, तो जिसका मान दे रखा नीचे रख दो, जो गुणा जो पूछा गुणा कर दो। तो इस बार कितना दे रखा मेरे पास, 6250 क्या दे रखा मेरे पास, 100 का मान दे रखा, गुणा किससे कर देंगे हम, 36 से। अभी देखो 9 का मल्टीपल छुपा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 9 किससे कट रहा, दो ऑप्शन कट रहे मेरे 9 शायद, दो क्या कट रहा है, एक ही कट रहा, 2 to 5, 2 to 5, यही आंसर आ गया, क्योंकि 5 और 4 9 से कट जाएगा ये तो गुणा कर लेना भाई, आंसर ही आएगा। यहाँ से आप मल्टीपल ही मार सकते हो, ठीक है। इस ये बहुत जल्दी आंसर आता है, क्योंकि 9 का डिवाइड अगर जिस बच्चों का आता है वो तुरंत कर लेगा आंसर क्वेश्चन। अगला देखो। अब देखो ये मूलधन कितना दे रखा मेरे पास, 48, ये आ गया, ये मेरे पास मूलधन दे रखा। मूलधन के नीचे क्या मानते हैं हम, 100, जिसका मान दे रखा नीचे पर निकालना क्या है, टाइम रेट दे दी मेरे पास 16%, पर यहाँ पर टाइम निकालना, टाइम कैसे निकलेगा, 73 दिन है, ठीक है, पर नॉन लीप ईयर है, तो एक साल में कितने 65 दिन होते हैं, 365, लीप ईयर होता है 366। जब इसको काटेंगे टाइम कितना आ जाएगा, 1/5, कितना आ जाएगा। अब ऐसा ही क्या होता है, रेट न्यू टाइम क्या होता है, रेट गुणा दर गुणा समय, दर गुणा समय, तो रेट कितनी है 16, टाइम कितना 1/5। अब देखो कितना आ जाएगा, 48750, नीचे कितना आ गया 100, गुणा कर देंगे मेरे भाई 16 × 1/5 से, तो यहाँ सोल्व कर लेना, यहाँ से भी आंसर सेम ही आएगा। देखो अगर किसी भाई को समझने में, दोबारा बताता हूँ भाई। तीसरा क्वेश्चन, मूलधन है 48750, रेट है 16%, पर टाइम दे रखा, इस बार साल नहीं है, दिन दे दिए 73 दिन, पर साल की बात करते हैं ना ब्याज में। तो भाई ब्याज क्या होता है, रेशो में हमने प्रिंसिपल यानी मूलधन को मान लेते हैं रेशो में 100। अब ये चीज़ लिखनी नहीं होती, मन में सोचते हैं। अब ऐसा ही क्या होगा, साधन ब्याज, रेट इंटू टाइम। भाई रेट तो पूरा 16% पर एनम है, मतलब वार्षिक है, तो ये भी तो वार्षिक में चाहिए। तो वार्षिक में निकालने के लिए क्या होगा, 73 दिन को बदल लेंगे, 73/365 दिन, डिवाइड कर देंगे, तो एक साल की बात आ जाएगी, आ जाएगा काटे 1/5, तो टाइम आ गया 1/5। तो अब देखो मूलधन दे रखा था 4875, फिर जीरो, इसके नीचे आ गया 100, निकालना क्या था मुझे, 16 × 1/5, ठीक है। अब जो बच्चे यहाँ से, जिसको मैंने सिखा रखा, वो लगा लेगा डिजिटल सम, क्या लगा लेगा, डिजिटल सम।
इसका आंसर है काट के 1560। घर में जाके काटते रहना क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। ठीक है, अब एक पाँच से काट लो, पाँच नहीं 45, कितना बचा भाई 45, तीन, पाँच सात 35, दो, पंजो पंजो 25, फिर पाँच से फिर काटेंगे इसको, नहीं एक जीरो 10 मतलब आ जाएगा ना, फिर पाँच ये दो अट्ठे 16, दो पंजे 10, पाँच से फिर काट लो, पाँच कम पाँच, चार बचा, पाँच नहीं में 45, दो पंजे पंजे 25, आठ से काट, आठ पंजे 40, यहाँ से लगा चार, आठ नहीं में 72, 72 और चार 76, यहाँ से लगा सात, 70, आठ आठ एकम आठ, आठ आठ सात 15, तो 1560, 1560 आ जाए काट पीट के। सोल्व करना, अच्छा क्वेश्चन था। अब आज चौथा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो, 14,000 रुपये 5% की दर से और 16% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में ब्याज प्राप्त। अब देखो मन में सोच रहे ना, 14,000 है, नीचे कितना आ जाएगा 100, 3 वर्ष के लिए तो 15%, ये आगे ब्याज, यहाँ से ब्याज आएगा। फिर 19,000 है, अब मूलधन के नीचे कितना आएगा 100, मूलधन के नीचे कितना आएगा 100, अब किससे 16 छः से 18, अब यहाँ से दो जीरो से दो जीरो कट गई। अगर मैं 15 को अब कर नहीं सकते, 140 गुणा 15, ये आ गया ब्याज, ये कितना आ गया, दो जीरो से दो जीरो कट के आ गया 190 गुना 18, यहाँ से ब्याज मिला, ये यहाँ से ब्याज, दोनों को जोड़ना है, दोनों का ब्याज जो निकला साधन, ये भी साधन ब्याज निकला, ये भी साधन है। अब सर जी मेरे को समझ नहीं आया कैसे हुआ ये। भाई देखो मैं भी समझाता हूँ ये, अभी देखो 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 देखो, अगर किसी को समझ नहीं आया भाई को, 100 तो मानते ही हैं, तो इसका कितना आएगा, पहले वाला कितना आ जाएगा मेरे, 5 गुना 3, ये आ गया ब्याज, ये आ गया ब्याज, क्योंकि मिश्र धन की तो बात ही नहीं करी। अगले का भी कितना आ जाएगा, 100 मान लेंगे, नीचे ब्याज कितना आएगा इसका, 6 × 3, यहाँ से ब्याज आ जाएगा, तो जिसका मान दे रखा नीचे जो पूछा गुना, तो 18 आ गया। अब यहाँ से दोनों का ब्याज जोड़ना है, दोनों का जो पूछा, अब सोल्व नहीं देखो मैं कहीं भी करूँगा, बस यहाँ से 15, यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस 190 गुना 18। अब देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा, हर जगह से 10 कॉमन आ गया, अंदर क्या 14, इसको क्या लिख 5 × 3 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं गुरु जी। अब यहाँ से 19, ये 6 × 3 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं गुरु जी। अब देखो 3 और 2 यहाँ से कॉमन आ रहा, तो ये 6 कॉमन आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा, ये 60 बन जाए, जो 6 कॉमन लेंगे ना, अब यहाँ देखो भाई 6 कॉमन लेंगे ना यहाँ से, भाई एक काम करना, अगर किसी बच्चे को कॉमन लेना था कॉमन लेना, नहीं तो उसको सोल्व कर लेना भाई, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आर्मी वाले बच्चों को कई बार थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, वरना आप सीधा सिंपल गुना कर लेना। जब 14 को 15 से गुना कर, 14, 14 हाँ 140, 14 पंजे 70, तो 210, कितना आ जाएगा 210, यहाँ तो आएगा 2100। अब 18 को जब 19 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 342 जीरो, तो इसको जोड़ लेना भाई, ये आंसर आ जाएगा मेरा 5520, ये मेरा आंसर आ जाएगा 55, आंसर आ गया मेरा 1520। यहाँ सोल्व कर लेना, निकाल लेना, वरना P × R × T से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर जल्दी नहीं आता थोड़ा फिर उसको, अब बच्चे भूल भी जाते हैं इसको। अब देखो क्या दे रखा है मेरे पास, अब वही चीज़ है सिस्टम तरीके से, मिश्रधन तो पूछा ही नहीं है। अब देखो यही है ना, अब देखो इस बार दे रखा ब्याज, दे रखा ब्याज, ब्याज कितना देखा रियल में 120, क्या दे रखा 120, मेरे भाई ब्याज क्या होता है 10 गुना टाइम, अरे ये आ गया 50, ये आ गया मेरा मूलधन। अब देखो 120 ब्याज था, नीचे कितना आ जाएगा 50, गुना कर देंगे हम 100 से, क्योंकि धनराशि पूछी, धनराशि क्या बोलते हैं मूलधन, धनराशि क्या बोलते हैं मूलधन। जिसका ब्याज के नीचे क्या आ गया, ब्याज के नीचे आ गया ब्याज, क्योंकि 120 क्या था ब्याज, जिसका मान रखा नीचे जो पूछा है, अब प्रिंसिपल पूछा था गुना कर देंगे 100 से। अब एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 से कट गया, 12 दूनी 24, तो 240 आंसर आ गया। ये तो कोई बच्चा सकता है गुरु जी मैं ऐसे करूँगा, ऐसा ही P × R × T होना वैसे ही है, बस फॉर्मूला लिखना पड़ता है, बस में थोड़ा सा ही है। 120 आ गया, प्रिंसिपल निकालना है, ये कितना आ गया 10 × 5/100। अब देखो 50 दूनी 100 कट गया, 12 दूनी 24, आंसर तो यहाँ से भी सेम आएगा, पर ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पेपर में। अब यहाँ पर एक स्टेप में आंसर आते हैं, ये तो मैं लिख के बता ही देता हूँ, वरना आपके दिमाग में खोपड़ी चल जानी चाहिए सीधी। जैसे ये था ना यही 50, तो 120 के नीचे डायरेक्ट कितना आना था 50, गुना कर देंगे 100 से, ये आता है 50 दूनी 100, तो 12 दूनी 24, यहाँ से सीधा आंसर आता है एक स्टेप में। जैसे क्या था 120 ब्याज था, गुना 10 × 50, गुना कर देंगे 100 से, बस ये चलना चाहिए दिमाग में बस। अब 50 दूनी 100, तो 12 दूनी 100, 12 दूनी 24।
अगला देखो, ब्याज प्राप्त होता है। अब देखो ब्याज प्राप्त होता है तो 4200, ब्याज कितना मिलेगा, 12×5 = 60, गुणा कर देंगे 600 से। लो आंसर आ गया देखो, क्योंकि मूलधन ही पूछा है ना। अब ब्याज क्या होता है, ब्याज क्या होता है बार बार नहीं बताऊंगा, देखो एक बार समझ लो यहाँ पर दोबारा फिर। ब्याज क्या होता है, 12×5 तो कितना आ गया ब्याज रेशो में 60। तो ब्याज कितना मिल रहा, 4200। तो जिसका मान दे रखा नीचे रख दिया, जो पूछा गुणा कर दिया। अब देखो 6 से कट गया, 6×7=42, 7000। कितना आ गया, 7000 आंसर आ गया। अगला देखो, अब ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया देखो, जरा इसका कमेंट में आंसर देना भाई, बिल्कुल। अब देखो 8वां क्वेश्चन, 8000 रुपये की राशि पे 12 4 महीने बाद कितनी प्राप्त होगी, कितनी प्राप्त होगी। जैसे प्राप्त होगी तो समझ लेना वो मूलधन की बात कर रहा, किसकी बात कर रहा, मूलधन सॉरी मिश्रधन, अमाउंट की बात कर रहा। कितनी प्राप्त होगी, ठीक है, तो किसकी बात कर रहा हो बताओ। अब देखो यहाँ पर देखो, मूलधन दे रखा मेरा, यानी प्रिंसिपल दे रखा 8000, पूछा क्या मेरे से, अमाउंट। निकाल लेंगे, 8000 के नीचे कितना आ जाएगा, 100, क्योंकि हमेशा मूलधन क्या मानते हैं हम, 100। अब ब्याज ब्याज क्या मिला रेशो में, 12×4=48, 12 क्योंकि 12×4 मिला ना, तो यहाँ से मिश्रधन कितना मिला, 148, तो गुणा कर देंगे 148 से। ये होगी एक डायरेक्ट अप्रोच, 2 0 से 2 0 कट गई, 8 से करोगे 88 64, जब 80 को 148 से गुणा करेंगे तो सोल्व कर लेना भाई। 11,840, ठीक है, ये सोल्व करना। पर ना बच्चे पता है क्या करते हैं, देखो मैं बताता हूँ, इस बार दे रखा है, इसमें तो हो नहीं पाएगा, अगले में देखते हैं। 11वां क्वेश्चन देखो, 11वां ये छोड़ देना भाई, 10वां 11वां देखते हैं। अब देखो 9800 रुपये की राशि है, 6 वर्ष लगा बढ़ने में, कितना हो गया, 6 वर्ष में ब्याज मिल रहा है उसको 47,4704, ये ब्याज मिला भाई। और ये क्या दे रखा है मेरे पास, 9800 रुपये की राशि पर, जिस ये आ गया मेरा मूलधन, यानी मेरा प्रिंसिपल। ये मेरे पास आ गया टाइम। क्वेश्चन सारा दे रखा है। अब देखो बेसिक, वैसे भी मेरे अकॉर्डिंग बेसिक से फॉर्मूले से कर लेते हैं, SI P×R×T/100। तो SI कितना मिला ब्याज, 4780, प्रिंसिपल कितना था 9800, रेट कितना था, रेट तो निकालनी है, टाइम कितना आ गया मेरे पास 6 साल, यहाँ पर कितना आ गया 100। अब 2 0 से 2 0 कट गई, ये क्या चला था 4704, यहाँ से कितना आएगा 98 गुणा R गुणा 6, आगे बस सोल्व करना था इसको, 4704, 98 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर बना 6 गुणा ये बना R, अब यहाँ से सोल्व करना, कैलकुलेशन करना, 7 से कट जाएगा ये, शायद 7 से पूरा पूरा कट रहा, 7 × 7 7 से तो कटेगा, 7 से काट लेना इसको, ये भी कट जाएगा, 6 से भी कटेगा ये। तो भाई 6 और 4 4 8 8 7 15 15, बिल्कुल 3 के पाड़े मात्र, 6 से भी कट जाएगा, तो काट लेना भाई इसको यहाँ से। अगला देखो, ये एक 13वां क्वेश्चन, एक अच्छा, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, उसको काट लेना भाई। अब ये क्या हो रहा, विमला 7200 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज की दर से समान दर के लिए, जो भी है रेट भी समान है, टाइम भी समान है। मेरे भाई समझो 7200 रुपये दे रखा मेरे पास मूलधन, ये क्या हो रहा, दर है जो, यानी रेट, और समय दोनों बराबर है, दोनों क्या है, मैंने भी इसको एक्स मान लिया, इसको भी एक्स मान लिया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज कितना मिल रहा है उसको, 5832। अब फॉर्मूला लगा दो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला कहता है SI P×R×T/100। साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, हिंदी वालों के लिए। अब देखो साधारण ब्याज कितना मेरा 5832, ये कितना मिला 7200 था, ये था X गुणा X,
बटे में 100, क्योंकि दोनों क्या थे बराबर, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। बस यहाँ से पुट करनी थी वैल्यू, नीचे कितना गया 72, ये बना एक्स स्क्वायर। अब जब इसको काटेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, 9 से तो वैसे कट रहा, 9 9 के फाड़े में आता है, 9 अट्ठे 72, ऊपर काटो 9 छिके 54, 4 बचा, 9 3 27, 9 चौक 36, 7 बचा, 9 अट्ठे 72, 8 से कट गए। अब देखो एक्स स्क्वायर का मान आ गया 8 64, 8 का मान जब 8 से काटेंगे तो भाई ये पर जाके रूट में बदलता है, तो क्या तो एक्स का मान मेरा भाई कितना आ गया 9, एक्स का मान कितना आ गया 9। तो रेट एक्स का मान ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा, तो 9% रेट थी, कितनी थी 9%। टाइम भी कितना था 9 साल। एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला कर लेना। आगे सोल्व करना था, क्योंकि एक्स का मान ही पूछा था, मैंने दोनों को सेम सेम मान लिया, क्योंकि देखो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना है, साधारण ब्याज की दर से समान वर्ष के लिए उधार ली, समान साधारण ब्याज की दर से समान समान साधारण ब्याज दर और समान वर्ष, दोनों समान समान है ना, तो बराबर है। अगला क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ऐसा ही क्या होता है, P गुणा R गुणा T अपॉन में 100। तो भाई ब्याज कितना मिला उसको 56 25, मूलधन कितना दे रखा था 1250, रेट कितनी थी 7.5, टाइम टाइम में तो निकालना, बटे में 100। अब पॉइंट हटा के नीचे कितना आ गया 100। अब देखो 2 जीरो से ऐसा कर लो, देखो 25 थी 75, 25 चौके 100, 1 जीरो से 1 जीरो कटी, 4 जरा क्या होगा मल्टीप्लाई, 5625, ये 4 जरा क्या होगा मल्टीप्लाई, नीचे कितना बना 125, ये 3, ये आकर टाइम। आगे बात समझ, अब 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक बचा 5 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से कट गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5, फिर 5 से काट लो उसको, 5 चौके 20, फिर आ गया 5 5 25, फिर आ गया 4 गुणा आ गया 3, 3 से काटने 3 15 चौके 60, ऑप्शन में है 60, फिर 1 जीरो से 1 जीरो 6 आ सकता है आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर है 14, तो इसका आंसर आएगा 6, काट पीट के भाई 6 आ जाएगा। आप काट लेना, थोड़ी की मैंने सिली मिस्टेक कर दी हूँ, अगर मैं काटने में असमर्थ हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आसान था बहुत ही। उससे पहले एक अच्छा क्वेश्चन करा था मैंने, जैसे ये वाला कर लेते हैं, ये मेरे से, ये मैं काट लूँगा आसानी से ये तुमने कर लेना भाई, देखो नहीं तो कोई बच्चा चाहता है, चलो ये कर लेता हूँ, फिर अगला तुम खुद कर लेना। भाई 12,000, देखो फॉर्मूला कहता है ऐसा ही, दोबारा सुनाता हूँ, P/R गुना T अपॉन में 100। तो साधारण ब्याज कितना मिल रहा 5600 रुपये, 56 ब्याज मिल रहा, 56 ब्याज मिल रहा। मूलधन कितना था मेरे पास प्रिंसिपल 12,500, टाइम तो निकालना है, रेट कितनी थी मेरे पास 7.5, इसके नीचे कितना आ जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट हटा के नीचे 10, यहाँ कितना बना था 100। अब देखो 25 थी है 75, 25 चौके 100, तो मेरे भाई 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी। आगे बात समझ, अब देखो ये 4 इधर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 56 25 गुणा कितना कर देंगे 4 से, यहाँ कितना बना 1250, गुणा कर देंगे हम 3 से, यह आ गया मेरा टाइम। अब देखो 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 2 बजा 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 5 25। अब देख फिर 5 से काट लो, 5 दूनी 10, फिर कितना बचा 1, फिर 5 दूनी 10, 5 5 25, 4 तो था ही, फिर यहाँ से 5 5 25, ये 3 तो था ही। अब देखो 25 से ऐसा पूरा पूरा करा, 25 25 ना है 225, 25 दूनी 50। अब देखो 2 दूनी 4, 3 3 9, तो 3 दूनी 6, मेरा आ गया टाइम, आ गया 6 वर्ष। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, आप काटना पीटना ही था बस। अब देखो 15 क्वेश्चन, 9,000 रुपये की राशि से, नो सेम टू सेम यही है कि ब्याज के रूप में 8100 रुपये में, ब्याज के रूप में 8110 प्राप्त हुए, तो ब्याज कितना मिला 810, SI गुणा बराबर P/R/T अपॉन में 100, कितना मिला 810, प्रिंसिपल कितना था 900, रेट कितना था 5, टाइम निकालना था बस यहाँ से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यह आ गया 810, नीचे कितना आ गया 9 इंटू 5, तो देखो 9 9 81, 18 पंजे 90, तो 18 आंसर आ गया, कितना आ गया 18। अब ये 16 क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, 12% की 12% ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। भाई देखो 16 क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, दुगनी हो राशि, मान ले पहले 1 रुपये थी,
अब दुगनी होगी। मतलब क्या है कि 1 रुपये जमा कराया, 2 रुपये मिला, तो ब्याज कितना मिला मेरे भाई? एक ही तो मिला। मूलधन कितना था मेरे पास? 1 रुपया। मिश्र धन अमाउंट अमाउंट कितना आ गया मेरे पास? 2 रुपये, यानी अमाउंट। ये क्या मिला मेरे को? ब्याज 1 रुपया। अब देखो, मूलधन भी है, ब्याज भी है, रेट कितनी है? 12%। वो टाइम निकाल सकते हैं हम। तो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है? पी आर टी अपॉन में 100। तो एस आई कितना मिला? 1 रुपया। प्रिंसिपल कितना, मूलधन कितना था? 1। रेट कितनी है मेरे पास? 12%। टाइम तो निकालना है, बटे में 100। तो 100 उधर आ जाएगा। नीचे कितना आ गया? ये बना 12 टी, तो 100, नीचे आ गया 12 टी। अब 4 से कट जाता 25, ये 4 × 3 = 12। 3 से कट गया, 3 × 9 = 27, 3 × 8 = 24, 1/3। तो टाइम आ गया 8 से 1/3। ये आपका आंसर आ गया। देख कितना आसान था। अगला देखो, 17वां क्वेश्चन। 30 वर्षों में कोई धनराशि 16 गुना हो जाएगी। 16 गुना, तो मान ले 1 थी तो 16 गुना होगी। तो मेरे भाई ये मूलधन था, यानी प्रिंसिपल। ये अमाउंट आ गया, यानी मिश्र धन। बच्चा बच्चा बता कुछ, ब्याज कितना मिला? 1 रुपया जमा करा, अब 16 मिल गया, तो ब्याज मिला 15। तो कर लो, ऐसा ही पे गुना आर गुना टी अपॉन में 100। तो 15 रुपये ब्याज मिला। प्रिंसिपल कितना? 1। रेट दे रखी 30%। टाइम निकालना था। लो, 1 0 से 1 0, 150, ये बना 3T। तो भाई 3 से काट देंगे तो आंसर आ गया 50। आंसर आ गया मेरा। अगला समझो, 10,000 की राशि 15% की दर से 6 वर्ष और 2 वर्ष का अंतर बताना। 6 वर्ष 2 वर्ष का अंतर, एक अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब देखो, मूलधन कितना दे रखा? 10,000। अब देखो, पहले तो देखो रेट दे रखी यहाँ 15%। टाइम दे रखा मेरे पास, इसमें दे रखा एक दे रखा 6 वर्ष। पर अगले में देखो रेट सेम है 15%, पर टाइम अलग है। किधर रखा? 2 वर्ष। भाई यहाँ से ब्याज कितना मिला रेशो में? 30। यहाँ से ब्याज कितना मिला? 15×6 = 90। तो भाई यहाँ से मिला रेट। अब देखो ब्याज भी बता ब्याज क्या होता है? ये जो होता है दर गुना समय। तो यहाँ से कितना मिला? 90। यहाँ से कितना मिला? 30। तो भाई अंतर कितने का आ गया? इनका अंतर तो पूछा, तो यहाँ से भी अंतर कितने का है? 60 का। कितने का अंतर है? साधारण ब्याज का वही तो अंतर है, वही तो रेशो में अंतर कितना आ गया? देखो दोबारा समझाता हूँ इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। पहले बंदे को मिलेगा साधारण ब्याज कितना? जब वो 15% की दर से 6 वर्ष के लिए कितना मिलेगा? 15 × 6, इसको मिलेगा 90। भाई दूसरे बंदे को कितना मिलेगा? इसको मिलेगा 30। भाई मूलधन तो 10,000 है ना, तो इसके तो नीचे में से 100 आएगा। अब इनका अंतर कितना है साधारण ब्याज का? 60 का। कितने का अंतर है? 60 का। 2 गुना कर देंगे हम 60 से। इससे बेस्ट मेथड नहीं हो सकता। आंसर आ गया 6,000। जब अंतर याद करें, ये भी साधारण ब्याज का रेशो में, तो हमने रेशो सोल्व कर लिया इसको जल्दी से। ठीक है, तो आपकी क्लास होती है पर समाप्त। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट हुआ तो भाई आप मुझे इस नंबर पे कॉल करो। कॉल नहीं, मैसेज कर देना। कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी हो। आपको अगर PDF चाहिए, नोट चाहिए, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा ऑफलाइन बैच भी चलता है। आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इस नंबर से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में भाई दिल वगैरह भेज दिया करो, या कुछ थोड़ा बहुत तारीफ़ कर दिया करो। ठीक है, अच्छा लगता है टीचर को और कोई बच्चा तारीफ़ करता है तो थैंक यू सो मच। और अगर मेरी ट्रिक ट्रिक वगैरह भी समझ आती है तो बढ़िया लगती है आपको, तो कमेंट में भाई ज़रूर ज़रूर कुछ ना कुछ लिखा करो टीचर के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो, थैंक यू।